हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो मैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और इसका सभी जो है फार्मूला मैं इससे पीछे वाले वीडियो में अपलोड कर दिया हूं। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो पहले क्या है, सबसे पहले आप फार्मूला का सभी सूत्र को मैं अच्छी तरीके से बताया हूं, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को जा कर के देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बनाइए। तो यह जो है क्लास 10th एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह अगर आप इस फार्मूला का सूत्र अगर देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में आता है। और क्या करता है, कहीं आर दे दिया हुआ रहता है, त्रिज्या हुआ दे दिया हुआ रहता है, और क्या कह देता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देने के लिए, परिधि निकाल देने के लिए बहुत ईजी रहता है, 1 नंबर में आता है, तो वो आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उस फार्मूला का सभी सूत्र को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन 12.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर यानी कि 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आसानी से क्या होता है, सोल्व आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहा था, त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो वृत्त है, तो दो वृत्त को यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, और एक और वृत्त दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हम 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ये दोनों को जोड़ करके, दो छोटे वृत्त को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनता है। क्या बनता है, एक बड़ा वृत्त बना, और यही जो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो आएगा कैपिटल आर, मुझे यही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है। R1 बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और R2 बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो दो वृत्तों को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनाया है। तो हम क्या करेंगे, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दो वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, दो वृत्तों के परिधियों का योग, सॉरी, दो वृत्तों का क्षेत्रफल नहीं है, परिधि का योग बराबर है किसके, बड़े वृत्त के, बराबर है बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है, परिधि के बराबर है। दोस्तों क्या बोला था कि दो वृत्तों का परिधि जो है एक बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर हम दो वृत्तों का परिधि का योग, बड़े वृत्त का परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो एगो ये हो गया, एक और लेना है मुझे, ये क्या हो जाएगा, 2π, यहाँ पर त्रिज्या क्या लिखेंगे, R2। अब बड़े वृत्त का क्या निकालना, परिधि निकालना है, तो क्या लिख देंगे, 2πr, यहाँ ले लेंगे कैपिटल ले लेंगे। आप ये फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये नहीं लिखेंगे तो ये भी आप इसको लिख करके, इतना लिख करके क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें से हम क्या कर लेंगे, 2π मिल रहा है तो 2π को हम कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। क्या करेंगे, ये 2π से ही 2π ख़त्म हो गया, यहाँ क्या बच गया, R1 प्लस R2।
जबकि यहाँ पर मुझे R1 और R2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम 19 है तो 19 प्लस 9 है तो 9 सेंटीमीटर हम बाहर में लिख लेंगे। बच गया कितना, R है तो R। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर ई हो गया बराबर R। इसको हम क्या कर सकते हैं, R बराबर कैपिटल R बराबर हम लिख सकते हैं 28 सेंटीमीटर, जो कि मुझे क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। अब क्या करेंगे, हम दूसरा वीडियो को देखते हैं। दूसरा में क्या बोला था, सेम यही है, पहला और दूसरा में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ दो वृत्तों के परिधियों का योग बराबर है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन दूसरा में क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः यहाँ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योगफल के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बराबर था, परिधि बराबर था। दूसरा क्वेश्चन में क्या बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। तो ये और इजी है। तो चलिए हम देखते हैं क्या। तो इसमें क्या होता है, मेंसुरेशन में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो बनाना बहुत ईजी है। सबसे इजी चैप्टर जो हो जाता है क्षेत्रमिति हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को एकदम पार्ट वाइज पढ़ेंगे तब, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर एकदम पूरा आसानी से मिल जाएगा। तो क्या कह रहा है दूसरा में, दो वृत्त, तो पहले हम दो वृत्त बना लेंगे। क्या है, दो वृत्त, एक वृत्त ये बना लिए और एक वृत्त और बना लिए। ये इसका त्रिज्या ये मान लिए और इसका त्रिज्या हम यहाँ से ले लिए। तो ये त्रिज्या क्या है, 19 सेंटीमीटर है, सॉरी 8 सेंटीमीटर है। और ये वाले त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है। और इसको जोड़ करके एक नए त्रिज्या, बड़े त्रिज्या बनता है। इन दोनों को ऐड करके एक बड़ा त्रिज्या बनता है। उसी का हमको बड़ा त्रिज्या का, बड़ा जो है वृत्त है, बड़ा वृत्त का है मुझे क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो निकालेंगे तो क्या होता है, अब यहाँ पर दे दिया है कि दो वृत्तों का त्रिज्या क्रमशः इतना दे दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यही वाला ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दो वृत्तों के योग, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग बराबर है कितना, बड़े वृत्त का, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर है कितना, किसके, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के। जो यही दो जो छोटा छोटा वृत्त है इससे मिलकर के एक बड़ा वृत्त बना है। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है r, इसी को मुझे फाइंड करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ पर दो को त्रिज्या है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है और R2 बराबर कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। R2 यहाँ पर R1 दे देंगे प्लस पाई R2 के स्क्वायर बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या निकालेंगे, लिखेंगे पाई R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, पाई दोनों में मिल रहा है तो पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। तो पाई कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ई पाई से ई पाई क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद क्या बच गया, R1 जो कि दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर लिख लेंगे बराबर R स्क्वायर है तो R स्क्वायर। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है।
64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको सेंटीमीटर को हम बाद में लिख सकते हैं, कोई अति नहीं है, लास्ट में भी हम लिख सकते हैं। 6 का क्या होता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब क्या होता है, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 100 है, तो आर बराबर निकालेंगे तो क्या इसको रूट में कर लेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेगा, ये रूट से निकलेगा 10 सेंटीमीटर, तो मुझे यही फाइंड करना था कैपिटल आर। दोस्तों यही मुझे फाइंड करना था, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसी तरीके से मैं जो भी एग्ज़ाम 2025 का जो भी बच्चे क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं बहुत ही जो भी गेसिंग क्वेश्चन होगा मैं वो भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इससे कुछ लाभ पाएंगे। धन्यवाद।